जादूगर का खजाना। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक जादूगर रहता था। उसका नाम था रजनीश। रजनीश बहुत तेज और होशियार था। उसकी जादुई कलाएं गांव के लोगों को बहुत पसंद आती थी। गांव वाले रजनीश को बहुत पसंद करते थे और उससे अपनी हर समस्या का हल पाने के लिए भी उनकी राय लेते थे। एक दिन रजनीश ने गांव के लोगों को बताया कि उसने जंगल में एक खजाना खोजा है और वहां पहुंचने के लिए गांव के लोगों की मदद चाहिए। गांव वाले बहुत उत्साहित हो गए और वे रजनीश के साथ जंगल की यात्रा करने को तैयार हो गए। रजनीश ने लोगों की मदद से जंगल के अंदर जादुई रास्ते बनाए और वहां तक पहुंचे जहां पर वह खजाना छिपा था। लोगों ने उसकी मदद से खजाना खोजा और वहां उन्होंने एक पुराना डिब्बा खोजा। जब उस डिब्बे को खोला तो वहां से एक चमकता हुआ मोती निकला। लोगों ने खजाने को देखने ही बहुत खुश हो गए। उन सब की आंखें चमक उठी। रजनीश ने उन्हें समझाया कि यह खजाना सिर्फ पैसों और दौलत का नहीं होता। असली खजाना होता है जो आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करता है और आपको जीवन में सफलता की राह दिखाता है। वह एक रविवार को गांव के सारे लोगों को बुलाया और सबको सिखा कि असली खजाना मन, शरीर और आत्मा की शक्तियों में छिपा होता है। वह उन्हें योग, ध्यान और सेवा करने की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। गांव के लोगों ने उसकी बातों को सुनकर बहुत कुछ सीखा और उनका दिल भी खुश हुआ। उन्होंने रजनीश का आभार व्यक्त किया और उन्होंने वादा किया कि वे अपनी शक्तियों को जागृत करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत हो रहेंगे। रजनीश ने गांव के लोगों को मनोरंजन के लिए जादू भी दिखाया और वहां का माहौल बहुत खुशनुमा बन गया। लोग ने उस दिन को यादगार बनाया और रजनीश को बहुत पसंद किया। उसके बाद से रजनीश ने अपने जादू और ज्ञान के जरिए हर जगह लोगों की मदद करने का काम किया। उसने अपनी जादुई कलाओं का इस्तेमाल अच्छी बातें करने, लोगों की मदद करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए किया। वह जादूगरी की बगार के बजाय जादू का इस्तेमाल ऐसे मामलों में करता था जब लोगों को मदद की आवश्यकता होती थी। रजनीश ने इस दुनिया में असली खजाना की महत्वपूर्णता को समझा और दूसरे को भी उसने पहचानने के लिए प्रेरित किया। उसकी कहानी गांव के लोगों के दिलों में अब तक जीवित है और उन्होंने उस दिन का प्रशंसा करने के लिए एक त्योहार भी मनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, चाहे कितना भी हम बलवान और शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, हमें सदा अच्छे काम करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।